Beta, exams are going on. Have you ever tried to see how you look to yourself during exams? दिमाग का जो तुम्हारा हाल हो जाता है वो कुछ ऐसा होता है जैसा इन इमोजीज़ में नज़र आ रहा है। परेशान, कंफ्यूज्ड, नींद आ रही होती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये सिचुएशंस इस तरह से होना नॉर्मल है। पढ़ते हैं बच्चे तो ऐसा होता है। तो गर्ल्स को अगर हम देखें तो दिस इज़ हाउ यू लुक टू अदर्स। पढ़ती हैं गर्ल्स, स्टूडियस हैं बॉयज़ से ज़्यादा। ऑब्वियसली ये फैक्ट है कि गर्ल्स आर मोर स्टूडियस देन बॉयज़। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे तो पूरा उनका ये होता है कि बस सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे ही लेने हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द बॉयज़। 95% नो इफेक्ट एट ऑल। एग्ज़ाम्स नहीं हैं तो भी ऐसा ही है, एग्ज़ाम्स हैं तो भी ऐसा ही है। एक्चुअली ये जो दिमाग होते हैं ना ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ये ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते और कई बार बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, दिमाग पे ज़ोर पड़ रहा होता है, ब्रेन को आपने भर रखा है चीज़ों से बिल्कुल बुरी तरह से, और आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें एक साथ डाले जा रहे हैं, सहारा लेते हैं दूसरी चीज़ों का, ऐसी शक्लें भी बन जाती हैं, हालत ख़राब हो जाती है और ब्रेन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है आपका। तो क्या रीज़न है ये इस तरह से, ये देखो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हो रखा होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जिनको आपको एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो इससे आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और टेंशन भी बहुत कम रहेगी। तो क्या हैं वो पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना है? फर्स्ट इज़ डोंट पैनिक, बी रिलैक्स्ड। एग्ज़ाम्स के टाइम पे एग्ज़ाम जो भी आपका आए उससे पहले आप इतना पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहते, ब्रेन को आप इतना टेंशन दे देते हैं और जो चीज़ें आपको याद रखनी हैं वो आपको याद नहीं रहती। घबराहट की वजह से आप रिटेन नहीं कर पाते। देखो कोई भी चीज़ मेमोरी में रखे रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे बहुत सारे मैटर करते हैं। तो उसमें से एक यही है कि आपको रिलैक्स रखना है अपने माइंड को। तो और क्या क्या चीज़ें जो इस पे इफ़ेक्ट डालती हैं, किस टाइप के हमारे डाउट्स होते हैं जो हमें पैनिक करते हैं। पेपर विल बी वेरी टफ, आई नो। बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं सब भूल जाता हूँ। आई वोंट स्कोर गुड दिस टाइम। हाउ मच शुड आई लर्न, शुड आई लीव दिस। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और इतनी एंग्जाइटी, इतनी टेंशन दिमाग में भर लेते हैं कि फोकस लर्न करने की बजाय प्रॉब्लम्स पे हो जाता है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन चीज़ों को जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट? चेंज योर सेल्फ, चेंज योर एटीट्यूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो किस तरीके से ये एक एक करके आपकी कन्फ्यूजन्स, ये जो आपके डाउट्स है, जो एंग्जाइटी क्रिएट करती चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं? लाइक दिस। ठीक है, एक एक करके सारी ख़त्म हो जाएंगी। क्या करना है? ट्रैश अवे योर टेस्ट एंग्जाइटी। ये जो एंग्जाइटी क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं इन सबको उठा के डस्टबिन में डाल दो। डोंट रेंट आउट योर ब्रेन टू अ थ्रॉन्ग, लेट योर ब्रेन हैव ब्रेक्स इन बिटवीन। मतलब ये है जैसे कि आप किसी घर में जब शिफ्ट होते हैं तो अगर आपने उठा के सारा सामान एकदम से उठा उठा के सारा यहाँ वहाँ सारा स्टफ़ कर दिया, अब आपको बाद में जब चीज़ें चाहिए होंगी आप नहीं ढूंढ सकते, आपको मिलेंगी नहीं। आप ढूंढ कुछ रहे हैं, आपको मिल कुछ रहा है, बिकॉज आपने उन चीज़ों को अरेंज करके नहीं रखा। तो थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड होता है, तो अपने ब्रेन को क्राउड नहीं करना है, सब कुछ एकदम से डाले जा रहे हैं, उसको ये भी याद कर लो, ये भी कर लो, कोई सिस्टम नहीं, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है आपका। तो ब्रेन को इस तरीके से स्टफ़ नहीं करना है। लेट योर ब्रेन हैव ब्रेक्स इन बिटवीन। थोड़ा उसको रिलैक्स करने दो, थोड़ा सा उसे नींद लेने दो। लेट इट हैव सम रेस्ट, लेट इट हैव सम स्लीप, लेट इट हैव सम काइंड ऑफ म्यूज़िक, वॉट एवर यू विश, बट होना चाहिए। ये मिनियन जो है ये मेरा फेवरेट है। म्यूज़िक नहीं सुनना आप और दूसरी चीज़ें कर सकते हो, बट ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन आपका रिलैक्स रहेगा तभी अच्छे आउटपुट्स आपको मिलेंगे। Here you can see 4 sentences. I will get good marks. Green color, prosperity, growth, learning को शो करता है। मैं अच्छे मार्क्स लूँगा, good, should be like kind of spirit you have. I can get good marks, you are very calm and cool, और आपको लगता है कि you have the potential, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। I should get good marks. Obviously कुछ टारगेट तो होता है एग्जाम्स हम अच्छे मार्क्स लेने के लिए देते हैं, बट आई हैव टू गेट गुड मार्क्स थोड़ा रेड कलर में आ गया है। रेड कलर थोड़ा सिंबल डेंजर का होता है मेरे हिसाब से। तो क्या सजेस्ट कर रहा है? हैव टू। हैव टू मतलब करना होगा।
ये आपके ऊपर आने वाले प्रेशर को शो करता है कि आप प्रेशर में हैं, आपको लेने हैं, किसी के लिए भी लेने हैं, बट आपको मार्क्स लेने हैं। तो आपको मार्क्स किसी और के लिए किसी प्रेशर से नहीं लेने हैं, बिकॉज यू वॉन्ट इट, यू हैव टू गेट इट। तो वो हैव टू भी आपका अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से होना चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो अपने आप को पहचानो, मैं कितना कर सकता हूँ, उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखो, करो बेटर, बट डिसहार्टन नहीं होना है प्रिपरेशन के टाइम पे। ये चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी, कितनी परसेंटेज आएगी, क्या मेरी रैंक होगी, 100% परफॉर्मेंस करनी है, एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे बहुत ज़्यादा। आप किसी और के एक्सपेक्टेशंस को अपना टारगेट मत बनाओ बेटा, अपना वर्थ, अपना पोटेंशियल जान के उसके अकॉर्डिंग काम करो। अदरवाइज़ पुअर परफॉर्मेंस तो श्योर है, क्योंकि हम प्रेशर में करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आपकी मेमोरी पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। यू शुड नो वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, तो रिलैक्स होके करो, अच्छा होगा डेफिनेटली। तो एक ये चीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन क्रैमिंग, जस्ट गिव एन अटेंटिव रीडिंग टू ऑल क्वेश्चन आंसर्स। सारे क्वेश्चन आंसर्स को अटेंटिवली, ध्यान से, सिर्फ आप अच्छे से रीडिंग करें, उनको समझ के अपने दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करें। ठीक है, उसको रटना नहीं है, हर चीज़ को रटोगे तो रिटेंशन कम होगी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक अच्छी रीडिंग दें उनको at the time of exam. Then है pay attention to repeatedly appearing important questions. This is also important कि आपको important questions जो बार बार frequently आ रहे हैं पिछले सालों में, वो आपको करने हैं, क्योंकि frequently वही questions 4 मार्कर आपके आएंगे या 2 मार्कर आते हैं। तो important questions CBSE की जो बुक्स हैं हमारी, फ्लेमिंगो, विस्ताज, उन्हीं के अंदर से आते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा भी लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, तो भी वो उन्हीं में से होता है, सिर्फ उसका लिखने का, क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल जाता है। नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू पेन डाउन की पॉइंट्स। कई बच्चों की आदत होती है, दोज आर वेरी श्योर के लिखने के बाद ही उनको ज़्यादा अच्छे से याद होता है, जिनको अपने तरीके का पता है वो बच्चे कर सकते हैं। जिनको डाउट रहता है, दोज आर ओनली ट्राइंग के की पॉइंट्स याद कर लेंगे हम। कई बार क्या होता है, आपने की पॉइंट्स लिखे, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने की पॉइंट्स आप लिखेंगे, तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आप उन की पॉइंट्स को दोबारा देखेंगे भी नहीं, और वही बाकी रिवीजन करते करते ही आप एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच जाएंगे। क्या हुआ फिर उन की पॉइंट्स का, वो वहीं रह गए पेपर पे लिखे हुए। इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि आप की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें, अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाएं इस चीज़ के लिए कि आप वही की पॉइंट्स सिर्फ याद रखें। वर्बल याद रखेंगे तो रिप्रोड्यूस करना वहाँ पे आसान रहेगा, रिकॉल करना आसान रहेगा वहाँ पे एग्जाम्स में। तो क्योंकि आपकी रिटेंशन कम हो जाएगी अगर लिख के आप पेपर पे छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्बल प्रैक्टिस करें। एंड द लास्ट इज हैव फेथ इन योर सेल्फ। खुद पे ट्रस्ट करें बेटा, तुम्हें तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।